से इस वक्त जो है राहुल गांधी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट, उन्हें 2019 के हद की इज्जत मामले को लेकर जहां गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरत के अंदर उन्हें बुलाया गया था एक मामले को लेकर, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने हद की इज्जत जो मामला दर्ज हुआ था, उस सिलसिले में आज उन्हें वहां बुलाया गया था, जिसके साथ ही अब सूरत गुजरात के अंदर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है और उसके साथ साथ ही फैसला उन्हें कसूरवार ठहराया गया। जहां इलेक्शन के दौरान साल 2019 में इलेक्शन के दौरान इंतखाबात के दौरान उन्होंने बयान जारी किया था वजीर आजम के खिलाफ, और उसके साथ साथ ही आज उन्हें अदालत में हाजिर होना था और हाजिर होने के बाद ही वहां अदालत ने अपना फैसला सुनाया और फैसला सुनाते ही राहुल गांधी को कसूरवार ठहराया गया, जिसके साथ ही उन्हें 2 साल की कैद और उसके साथ साथ ही जमानत भी मिली है बाद में राहुल गांधी को। तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं आसिफ रशीद। आसिफ, क्या कुछ तफसीलात हैं राहुल गांधी के मामले को लेकर, जहां आज सूरत के अंदर उन्हें अदालत के अंदर पेश होना था, कसूरवार ठहराया गया और सजा भी सुनाई गई थी, उसके साथ साथ ही उनकी जो जमानत है वो भी मंजूर हुई है? बिल्कुल, इस वक्त बड़ी खबर है गुजरात से, सूरत कोर्ट से, जहां पर सूरत कोर्ट के अंदर आज राहुल गांधी की पेशी थी। 2019 में उन्होंने बयान एक ऐसा दिया था जिस पर डेफेमेशन केस उन पर था, लेकिन सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की न सिर्फ पहले सजा सुनाई, बल्कि साथ ही साथ चूंकि उनने बेल एप्लीकेशन भी उनके वकील की तरफ से मूव की गई, तो मोदी सरनेम का जो केस था, ये जो उन पर एलिगेशन लगे थे और उसके बाद 2019 के बाद से अब तक मामला चलता आ रहा था, उसमें उनकी पेशी थी। जमानत भी साथ साथ उनको मिल गई है, तो कानूनी तौर पर एक झटका भी राहुल गांधी के लिए, लेकिन राहत की बात ये कि उनको जमानत इस वक्त मिल गई है। मगर बड़ी डेवलपमेंट ये इस वक्त हो रही है कि राहुल गांधी की जो इस वक्त जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट की, क्योंकि वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वायनाड से, तो शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में उस पर भी कार्रवाई हो, वो भी खत्म हो सकती है 2 सालों के लिए, तो वो एक बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए हो सकता है। लेकिन ये जो केस है, थोड़ा सा पीछे भी हमें इसके लिए जाना होगा। 2019 में जब लोकसभा के इंतखाबात मुल्क के अंदर हो रहे थे, उस वक्त ये सारी सूरत हाल बनी थी, और इस सिचुएशन में जब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लीडरान की तरफ से रैलियां की जा रही थी, प्रोग्राम्स किए जा रहे थे, तो उस वक्त राहुल गांधी की तरफ से ये बयान दिया गया था, और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा भी राहुल गांधी हैं, तो एक मुकदमा उन पर दर्ज हुआ था, हित के इज्जत केस था, डिफेमेशन केस था, और मकामी अदालत में जहां पर आज उनको पेश होना था, पहले से अदालत ने उन्हें इस डेफेमेशन केस का मुजरिम करार दिया। थोड़ी देर बाद बहस होती रही और जिसके बाद सजा का भी ऐलान हुआ। ये मामला उस वक्त सामने आया था जब 2019 में वो गुजरात के अंदर रैली कर रहे थे, और उस वक्त उन्होंने सरकार को, वज़ीर आज़म को हत्फ़े तनकीद बनाते हुए कहा था कि मोदी से मुतल्लिक जो तबसरा था उस पर आज जो सजा हुई गुजरात। आसिफ, आपसे जानना चाहेंगे, अगर 2024 की हम बात करेंगे इंतखाबात के बाद, उससे कबल ही क्या राहुल गांधी की जो मेंबरशिप है एज ए पार्लियामेंट मेंबर वो मनसूख करने की भी जो खबरें गश्त कर रही हैं इस वक्त, अगर ऐसा हो सकता है तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा ये? देखिए, कानूनी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी बहुत बड़ा झटका होगा। अभी तो जमानत उन्हें मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केस खत्म हुआ है। बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित जो हैं वो इसको इस एतबार से भी देख रहे हैं कि 2024 से पहले ये सबसे बड़ा और शदीद झटका हो सकता है, क्योंकि बयान तो उन्होंने उस वक्त दिया था जब उन्होंने गुजरात के अंदर कहा था कि चोरों का एक ही नाम मोदी क्यों है, सवालिया अंदाज में कहा था, लेकिन ये तबसरा जो था वो कहीं ना कहीं रास जो हिज़्ब इख्तिलाफ थी यानी बीजेपी थी, उनको सही नहीं आया था, तो उस वक्त उनके खिलाफ शिकायत की गई थी। इस केस में अभी ये तवक्कुआत भी की जा रही हैं और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ये जो है कार्रवाई होगी, और ये जो मेंबरशिप का मामला है, अगर ये 2 सालों के लिए कैंसिल होती है तो उसका मतलब 2024 में भी उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, वो इंतखाबात का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, जिसको तकरीबन 1 साल से कम का अर्सा भी रह गया है। आइंदा मई जून तक आप देखेंगे कि मुल्क के अंदर नई सरकार आम इलेक्शंस के बाद बनेगी, तो उन जनरल इलेक्शन से पहले 2 एतबार से बड़ा झटका पॉलिटिकली भी, जहां कांग्रेस खुद भी स्ट्रगल मुल्क के अंदर कर रही है, और उसके बाद वो लीडर अगर उस पर बैन लग जाता है जो पूरे मुल्क के अंदर मुल्क को जोड़ने की और नफरत को मिटाने की, नफरत की दुकान बंद करने की और पार्टी को दोबारा रिवाइव करने की, और हिज़्ब इख्तिलाफ को जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि तमाम जमातों को एक स्टेज पर लाकर सारे बीजेपी के खिलाफ हों, वो लीडर अगर जेल चला जाता है, सजा तो सुनाई गई, हालांकि अभी राहत तो उनके जरूर मिली है, लेकिन अगर बैन किसी तरीके से लगता है या मेंबरशिप उनकी मनसूख कर दी जाती है, तो ये बहुत बड़ा झटका न सिर्फ पार्टी के लिए
बल्कि साथ ही साथ हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए जो इकट्ठी होने की कोशिशें 24 के आम इंतखाबात से पहले आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से कांग्रेस की जानिब से जो जरा के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी मुल्क के अंदर काफी मशहूर हुए हैं और एक खास उन्होंने एक छवि बनाई थी मुल्क के अंदर। उनका मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 इलेक्शन के लिए आम इंतखाबात के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, जिसको लेकर आज वो इसे सियासी इंतकामगिरी करार दे रहे। देखिए, मैंने शुरुआत में कहा कि कांग्रेस का अभी जो बयान भी आया, उन्होंने फिर से यही इल्जाम लगाया है कि ये सिर्फ बदला लिया जा रहा है, और बदला इसलिए क्योंकि जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक रैली हुई उस दौरान जो राहुल गांधी में मैच्योरिटी, जो मुलाकातों का सिलसिला, तमाम लोगों को साथ लेकर चलना, उससे हिज़्ब इख्तिलाफ को नुकसान पहुंचा है, या इसको वोट बैंक के साथ भी कांग्रेस भी जोड़ रही है। और कई पॉलिटिकल पंडित्स का ये भी मानना है, या जो इस पर तबसरा वो इस तरीके से भी करते हैं कि आमतौर पर जिस तरीके से दलाइल पेश किए गए यात्रा को लेकर, जिस तरीके से कोई उल्टा सीधा कोई बयान नहीं दिया गया, कोशिश ज्यादा हुई कि पॉजिटिविटी के साथ लोगों के साथ डोर टू डोर जाकर ये जो कैंपेन चली थी या जो यात्रा थी उसमें लोगों के साथ जुड़ा जाए, तो उसके बाद नेचुरली जो है थोड़ा सा नुकसान भी कुछ पार्टियों को उठाना पड़ा है मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस यात्रा की वजह से, यानी कांग्रेस को छोड़कर। तो वो एक उनकी छवि बेहतर होना या मैच्योरिटी का एक सबूत उनकी तरफ से दिया जाना शायद हो सकता, ये भी मुमकिन हो। पॉलिटिकल पंडित इसको इस तरीके से भी देख रहे हैं कि वो जो चीज सामने आ रही है कहीं ना कहीं वो कुछ पार्टियों को रास ना आने की सूरत में उनके खिलाफ ये केस मजीद आगे बढ़ेगा। और ये कार्रवाई आप देखेंगे कि ऐवान के अंदर भी इस पर पहले, अभी लंदन वाले बयान पर भी हंगामा था, लेकिन उससे पहले इस पर भी है, क्योंकि किरण रिजिजू जो कानून मरकजी वज़ीर कानून है, उनका भी बयान आ गया है। वो भी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के बयानात से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है या पार्टी डूबी है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके से राय रखना या पार्टियों की तरफ से रिएक्शन आना, अभी मुश्किलें भी बढ़ेंगी, बयानात भी काफी ज्यादा आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी की तरफ से पिछले 1, 1.5 या 2 वर्षों में सरगर्मियां अंजाम दी गई हैं, बयानात पे कम, ग्राउंड पे ज्यादा काम किया है, तो उसका भी असर कुछ लोग मानते हैं कि देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद आपका। ये थे आसिफ रशीद, तफसीलात फराहम करे थे राहुल गांधी के हवाले से। सूरत अदालत के डिस्ट्रिक्ट अदालत के अंदर उन्हें आज जो मामले के उन्हें अदालत में पेश होना था, जो हद की इज्जत मामला उसके खिलाफ दर्ज हुआ था, उसमें पेश हुए थे और उसके साथ साथ ही अदालत ने अपना फैसला सुनाया और अदालत ने जहां उन्हें 2 साल की पहले कसूरवार ठहराया, उसके साथ 2 साल की सजा सुनाई, लेकिन बाद में उनकी जमानत भी मंजूर हुई है, क्योंकि राहुल गांधी ने साल 2019 के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसको लेकर ये मामला सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये मामला दर्ज हुआ था।